अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। हम तो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए दुरूद सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। मुहतरम सामीन, आज के खुतबा जुमा में हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ जो हमारे यहाँ एक इश्काल पाया जाता है कि तवक्कुल किसे कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल इंसान के ऊपर कब कैसा होना चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करेंगे। कुरान मजीद की आयत 29वें पारे की सूरह मुल्क की आयत का टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल हुवर रहमान, पैगंबर कह दीजिए कि वो रहमान है, आमन्ना भी हम उसके साथ ईमान लेकर हैं, व अलैहि तवक्कलना और उसी के ऊपर हमने तवक्कुल किया, फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन पसंद करीब तुम जान लोगे कि वाज़ेह गुमराही के अंदर कौन है। इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल होना ज़रूरी है। अगर उसका एक मुसलमान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल नहीं तो उसका ईमान, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मोमिनों को चाहिए कि वो उसके ऊपर तवक्कुल करें। दूसरे मुकाम पे फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। ये बात समझ आई कि ईमान का एक लाजमी जुज़ इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करना बनता है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये तुम्हारे ईमान की निशानी भी है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करते हो तो ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, फरमाया मोमिन वो हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। जब उनके खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श का जिक्र होता है। और फिर फरमाया दूसरी निशानी व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद की आयात की तिलावत की जाए तो फरमाया उनका ईमान बढ़ जाता है। ये मोमिन होने की दूसरी निशानी।
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान मजीद की आयात की तिलावत हो उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी निशानी फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करने वाले। ये मोमिनों की निशानियां, उन निशानियों के अंदर एक तवक्कुल इंसान की लाजमी निशानी। ये तवक्कुल सिर्फ आम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नहीं दिया, अपने अंबियाए कराम को भी इसकी खास तकीद की। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं फ़इज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, जब आप किसी काम में पुख्ता इरादा कर लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल कर लें। दूसरे काम पे फरमाया व तवक्कुल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी, और तवक्कुल कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत की ला यमूत, जिसको कभी मौत नहीं आई, वसब्बिह बिहम्दी, तमाम तारीफ में उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। फिर फरमाया वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लुहु फअब्दुहु व तवक्कल अलैहि। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गैब के जितने खजाने हैं ना आसमान और ज़मीन के अंदर गैब के, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। व इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लुहु, सारे के सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वापस जाने वाले। और फिर फरमाया फअब्दुहु, उसी की इबादत करो। जिस रब की इतनी निशानियां हैं, जिस रब के इतने काम हैं, इबादत भी उसी की करनी है। व तवक्कल अलैहि, और उसी के ऊपर तवक्कुल करना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। ऐ पैगंबर इनको कह दो कि वो मेरा रब है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी के ऊपर तवक्कुल करता हूं। व इलैहि मताब, और उसी की तरफ मैं रजू करने वाला हूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु। और माया पैगंबर अगर कोई फिर जाए ना आपसे तो पर आप क्या देना, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी है। ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, मैं उसी के ऊपर तवक्कुल करता हूं। जितनी आयात कुरान मजीद के अंदर तवक्कुल की आई है उसमें से चंद एक मैंने तिलावत किया। अब तवक्कुल का मैंने क्या है, आमतौर पे ये जो हमारे यहाँ वकील लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मैंने इसको अपना सारा कुछ सुपुर्द कर दिया है वकील को, अब मेरी तरफ से सब सारा केस यही लगेगा, मेरे अच्छे बुरे का जो भी ये फैसला होगा, इस जितनी बातें होंगी जज के सामने यही करेगा। अगर हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल है तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा कारसाज है, वो हमारे बारे में जिस तरह का कोई फैसला करे हमें मुझे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, इंसान का ये अकीदा हो जाए कि मुझे कोई भी तकलीफ पहुंचेगी तो उस वक्त होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखी हुई है मेरे हाथ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के हाथ में वो मुसीबत नहीं लिखी, सारी दुनिया मिलकर उसको वो मुसीबत नहीं पहुंचा सकती। ये इंसान का अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल है। फिर फरमाया कि ला तअसू अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, अगर तुमसे कोई चीज़ छिन जाए ना तो परेशान होना, गमगीन होना एक फितरी बात है, लेकिन उसको दिल के ऊपर लगा लेना ये नहीं, ये तरीका गलत है। और साथ ये भी फरमा दिया वला तफरहू बिमा आताकुम, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई चीज़ दे दीजिए ना, खुश होना एक फितरती बात है, खुश इतना ना होना कि करूँ को खजाने मिले तो औकात से बाहर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई नेमत दे दी, औकात से बाहर नहीं होना, जितनी फितरी खुशी बनती है उतनी खुशी मनाई। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल क्यों जरूरी है? इस वजह से वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह ज़मीन और आसमान के अंदर जितने छुपाए हैं सबको रिज़्क़ देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। क्या ये हो सकता है कि किसी का रिज़्क़ कभी मुकम्मल ना हुआ हो और इस दुनिया से चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इन्नन नफ्सा लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कोई भी बंदा उतनी देर तक मौत नहीं आती उसको जब तक वो अपना रिज़्क़ मुकम्मल नहीं कर लेता।
जो उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है, वो रिज़्क़ जब तक वो खा नहीं लेता उसको मौत नहीं आएगी। फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वजमलू फी तलब, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करने के अंदर खुशी महसूस करो, अल्लाह से मांगा करो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह यहाँ पे बात लिखते हैं, कहते हैं कि किसी इंसान का तकवा उसके रिज़्क़ को नहीं बढ़ा सकता, किसी इंसान की नाफरमानी उसके रिज़्क़ को कम नहीं कर सकती, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़ उसके हिस्से में लिख दिया। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने भी कहा फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ाति तक़वा, कि बेहतरीन ज़ादेरा वो तकवा है, और बेहतरीन ज़ादेरा जो तकवा है वो कौन से सफ़र का है? वो सफ़र आखिरत का तकवा है। जब इंसान ने सफ़र आखिरत पर जाना है तो ज़ादेरा बेहतरीन तकवा हो। दुनिया के अंदर रहते हुए उसने जो ज़ादेरा अपनाना है अपने सफ़र के अंदर माल के साथ, दौलत के साथ, वो ज़ादेरा अलग, लेकिन जो तकवा ज़ादेरा है वो सफ़र आखिरत के लिए। अब देखते हैं कि मुसीबतों में मदद और भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर करना, ये भी इंसान के तकवे के दर्शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा ना मोमिनों ने वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर बहुत सारे लश्कर इकट्ठे होकर ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, खंदक के मौका पर आगे मदीने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, यहूदी भी सारे मिल गए, मक्के के भी सारे इकट्ठे होके आ गए। लश्कर 10,000 का आगे है, मुसलमान कितने 3,000 हैं, मदीने के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया, फरमाया यहाँ पर खंदक खोदी, जैसे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरे के मुताबिक खंदक खोदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नक्शा खींचा, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब मोमिनों ने बहुत सारी जमातों को देखा, और उन्होंने कहा हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु। ये नहीं सोचा कि अब 10,000 का लश्कर आ गया, जो लोग को पीछे जालियत में किसी लात मनात उज़्ज़ा से मदद मांगते रहे, आज भी उसी से मांग रहे। ईमान मोमिनों का बढ़ गया, कहने लगे हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उनके ईमान के अंदर भी इजाफा हो गया, उनके बाद तस्लीम करने के अंदर भी इजाफा हो गया। मुसीबत आ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद, यही तवक्कुल है। फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद तलब करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर का मुकाम था, अल्लाह के नबी ने सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करके ये कहा था, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबता वलन तुअबद बाद, या अल्लाह अगर आज ये जमात तेरे रास्ते के अंदर ख़त्म हो गई तो तेरी आज के बाद इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अपने असबाब के ऊपर एतमाद नहीं किया, असबाब इख्तियार किए हैं, एतमाद नहीं किया। फिर फरमाया जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी फातिह बन के मक्का के अंदर दाखिल हुए, फिर भी कोई ऐसा जुमला नहीं बोला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल ना। अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसरा, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जिसने अपने बंदे की मदद की। वअनजज़ वअदा, उसने अपने किए हुए बंदों के साथ वादे को पूरा किया। वहज़मल अहज़ाब वहदा, फरमाया उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकेले ने सारे लश्करों को शिकस्त दी। अल्लाह के नबी फातिह बनकर मक्का के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल नहीं। हमें थोड़ी सी खुशी ना मिल जाए हम सारा कुछ ही भूल जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जनाब मेरा दिमाग इतना था कि मैंने बात ही ऐसी की कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुझे नुकसान हो जाए। ये सारी प्लानिंगें जो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर हमारा तवक्कुल नहीं, सब कुछ खत्म। तवक्कुल करना कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद के बाहर अपने ऊँट को छोड़ा, ऊँट
ऊँट को छोड़ के आके अल्लाह के नबी के पास नमाज पढ़ने के लिए आए। आपने फरमाया ऊँट को बांध के आया? कहता नहीं, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल किया है। फरमाया नहीं, जा पहले उसको बांध के आ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल कर। असबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर असबाब के ऊपर एतमाद नहीं करना। असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, असबाब पर एतमाद करने का हुक्म नहीं दिया गया कि इंसान असबाब इख्तियार करके कहे कि बस अब इसकी वजह से सारा कुछ होना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ ऊँट बांध के, पहली तवक्कुल कीजिए निशानी। दूसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए भेजा ना, अजीज़ मिस्र के पास, तो ये क्या कि भेजा था, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना सकते, अलग-अलग दरवाजों से दाखिल होते हैं। साथ ये भी कह दिया, असबाब इख्तियार कर लिए कि कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए, तुम इकट्ठे भाई जाओ। तो ये भी साथ कह दिया, वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, ये बात भी याद रखना कि मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें कुछ भी किफायत नहीं कर सकता। असबाब इख्तियार किए हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, लेकिन उनके ऊपर एतमाद नहीं किया। असबाब अपने बेटों को क्या दिया कि अलग-अलग दरवाजों से दाखिल हो। साथ ये भी बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में मैं तुम्हें कुछ भी किफायत नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बात याद रखें, एक होता बंदा काहिल जिसको हम सुस्त कहते हैं, एक होता मुतवक्किल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करने वाला। अरबी की किताबों के अंदर एक कहावत लिखी हुई है कि एक ताजर आदमी था, उसका बहुत ज़्यादा माल था, वो अपने माल से तिजारत करता था। उसका एक पोटा था, वो सारा दिन चारपाई के ऊपर ही लेटा रहता, बैठो को खाना खा मिल जाना खा लेना। एक दिन बाप ने ना बेटे को जबरदस्ती भेजा कि जा जंगल में जा, वहां से लकड़ी तलाश करके ला। वो गया, उसने देखा कि एक लोमड़ी बैठी हुई है और लोमड़ी की टांगे टूटी हुई है। वो देखने लग गया, कहता अल्लाह ताला ने वादा किया ना कुरान मजीद में, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलाल्लाहि रिज़्कुहा, कि अल्लाह ताला हर चीज को रिज़्क देने वाला है, तो देखता हूँ इसको रिज़्क कैसे मिलता है। वो शेर को शिकार लेकर आया, उसने लोमड़ी के पास थोड़े से फासले पे उसने वो शिकार खाया, जो बच गया वो छोड़ के चला गया। लोमड़ी आगे बढ़ी, उसने वो शिकार खाना शुरू कर दिया। वो घर आया, आके अपने बाप को कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि मैं अगर लेटा भी रहूँ ना तो मुझे रिज़्क मिलता रहेगा, मुझे रिज़्क मिलता रहेगा। उसने कहा वो कैसे? उसने ये सारी मिसाल अपने बाप को सुनाई कि इस तरह मैं जंगल में गया था तो ये देख के। बाप ने कहा इसमें तूने ये देखा है कि तूने लोमड़ी बनने की कोशिश की और तूने शेर बनने की कोशिश की। शेर का मतलब ये है कि तू अगर शेर बनता तो खुद भी खाता, दूसरों को भी खिलाता। तूने लूमड़ बनने की कोशिश की कि तुझे पड़े हुए तो मिल जाए, जो भी मिलना। ये काहिल और मुतवक्किल, ये सुस्त बंदा है और मुतवक्किल बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करने वाला और दूसरा बंदा सुस्त है। दूसरा दर्जा तवक्कुल का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किए। कोई भी मामला पेश आ जाए, तंगी मुसीबत परेशानी आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर लिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी, हस्बुनल्लाहु व निअल वकील। कितनी बड़ी आग है। इंसान आग के पास जाते ही, जितनी वो आग जलाई थी, इंसान पास जाते ही मर जाता, सारा जुलस जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उन्होंने रुजू किया तो अल्लाह ताला ने एक बाल भी नहीं दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये तवक्कुल है कि अगर मुसीबत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट के आते। ताइफ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती, या अल्लाह मैं तेरी तरफ शिकायत करता हूँ, मेरी मुसीबत की शिकायत, मेरी तकलीफ की शिकायत, मेरी परेशानी की शिकायत तेरी तरफ है। या अल्लाह मेरी कुव्वत बहुत कमज़ोर है। वकिल्लत हीलती, या अल्लाह मेरी तदबीर भी बहुत कम है। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर कोई ऐसा जुमला नहीं बोला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाए। यही का इन्नमा अश्कू बस्सी वउज़नी इलल्लाह, या अल्लाह मेरी तकलीफ मुसीबत परेशानी की शिकायत मैं तेरी तरफ करता हूँ कि मेरा बेटा यूसुफ मुझे इतनी देर से नहीं मिला। ये तवक्कुल है इंसान।
कि अगर मुसीबत आ जाए तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौटा देता है। तीसरा दर्जा जो इंसान का हाई लेवल का दर्जा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दु ख़िमासन व तरूहु बितानतन। फरमाया अगर तुम इस तरह तवक्कुल करो जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ऐसे तुम ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। सुबह को वो निकलते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन शाम को आते हैं तो उनके मैदे भरे हुए होते हैं, वो खा पी के आते हैं और रात के लिए जमा भी कुछ नहीं होता, रात के लिए जमा भी कुछ नहीं होता, सुबह को फिर नया तलाश करना होता है। अगर तुम इस तरह तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वहां वैसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। और इसी तवक्कुल की एक मिसाल अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया था कि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल इतना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनमें से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में भेजेगा। इंसान का तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कितना होना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी घर से बाहर कदम रखते हैं, दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ बड़ों को नहीं आती होगी। इसके फायदे पता कितने हैं? इसके फायदे 4 फायदे अल्लाह के नबी ने बताए, 4 फायदे। सबसे पहला फरिश्ता कहता है हुदीता, तुझे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की। दूसरा फायदा फरमाया वकुफीता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हर मामले में काफी हो गया। तीसरा फायदा वकीता, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हर शर से बचा लेगा। चौथा फायदा फरमाया वतनहा अन्हु शैतान, तुझसे शैतान तेरे करीब नहीं आ सकता, तेरे ऊपर गलबा नहीं आ सकता। घर से बायां पाँव बाएं रखें, ये दुआ पढ़ें। 4 फायदे इस दुआ के। हम इस कितने लोगों को ये दुआ नहीं आती होगी? अल्लाह की तौफीक के साथ ये मेरा बेटा बैठा है, इसको ये दुआ आती है। अफसोस की बात है, इसके 4 फायदे। यकीन करें ये दुआ अगर पढ़ के बंदा घर से निकलेगा तो मैं ये अल्लाह के रसूल के मिंबर के ऊपर खड़ा हूँ, ये अकीदा है मेरा कि कायनात के ईमान की हदीस के मुताबिक इंसान जितना मर्जी लंबा सफर करे इंशाल्लाह उसके एक्सीडेंट नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वकुफीता वमुकीता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको काफी हो गया और शर से अल्लाह ने बचा लिया उसको। बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं हमें याद नहीं होती, चलो छोटी सी दुआ यही याद कर लें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जब मौत जो है नींद की बहन है, कहते हैं या अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरने लगा हूं, तेरे नाम के साथ जिंदा हूं, अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह के नबी रात को सोते वक्त ना एक दुआ पढ़ा करते थे, आप फरमाया करते थे जो बंदा रात को ये दुआ पढ़ ले अगर वो उस रात फौत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको काफी हो जाए। अल्लाहुम्मा इलैका अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका व फवज़्तु अम्री इलैका व वज्जहतु वजही इलैका व अल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व नबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। इतनी मुश्किल बात नहीं है ये दुआएं याद करना, प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं। हिस्न मुस्लिम बंदा यहाँ पे आपने सोना है वहाँ पे तकिए के पास रख लें, रात को सोते वक्त ये दुआएं पढ़ के सो जाए, इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद आपको ज़बानी याद हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये दुआएं याद करें जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल, अल्लाह के नबी बैठे हुए अमली मिसाल भी अल्लाह के नबी, एक दरख्त के नीचे लेटे हुए एक आदमी उसने आके तलवार पकड़ी, मैं यमनऊ कमीनी, अल्लाह के नबी आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने बड़े प्यार से फरमाया अल्लाह, उसके हाथ से तलवार नीचे गिरी। अल्लाह के नबी ने तलवार उठाई, फरमाया तुझे मुझसे कौन बचाएगा? ये तवक्कुल के अल्लाह के नबी ने अमली मिसालें भी पेश की हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर इतना तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।